न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 2 बज चुके हैं और दोपहर 2 बजे सबसे पहले सबसे बड़ी खबर बैटल ऑफ बंगाल से, यानी बंगाल चुनाव को लेकर। बंगाल चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अब होने वाला है। बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। पिछले 3 घंटे से यह बैठक चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर कोर ग्रुप की बैठक में अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं। इस बैठक में शामिल हैं। पहले दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों पर मंथन चल रहा है और इसके साथ ही आज शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है बीजेपी की और उसमें नाम तय हो जाएंगे। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। नंदीग्राम से टिकट क्या शुभेंदु को मिल जाएगा? माना यह जा रहा है कि उन्हें टिकट मिल जाएगा। नड्डा के घर पर मीटिंग चल रही है। चुनाव लड़ेंगे दिलीप घोष, ऐसी भी जानकारी मिल रही है, सामने आ रही है। हम आपको बताएंगे वो संभावित नाम भी जो हो सकते हैं बीजेपी की पहली लिस्ट में। बंगाल चुनाव बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की एक लिस्ट आ गई है। माना यह जा रहा है कि दिलीप घोष को उम्मीदवार बना सकती है बीजेपी। शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी का टिकट मिल सकता है। ये सारी जानकारियां सूत्रों के हवाले से हैं। राजीव बनर्जी को भी बीजेपी का टिकट मिल सकता है। जितेंद्र तिवारी को बीजेपी से टिकट मिल रहा है। वैशाखी डालमिया, अग्निमित्रा पॉल को भी टिकट मिल रहा है। स्वपन दास गुप्ता को बीजेपी का टिकट मिल रहा है। श्रावंती चटर्जी हैं। ये सारी जानकारियां हैं। तापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। तापस, ये सबसे बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज नेशन पर, ये संभावित उम्मीदवारों के नाम हैं जो बीजेपी की पहली लिस्ट में हो सकते हैं। बताइए क्या बड़ी बात है? जी देखिए, इसमें बड़ी बात तो ये है कि पहले बीजेपी में जो दूसरी पार्टी से आए हैं और विधायक हैं, विधायक के तौर पर बीजेपी ज्वाइन किए हैं, उन लोगों का नाम रखने की सिफारिश की जाएगी। और खासकर जो चर्चित नाम है पश्चिम बंगाल के, जैसे दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, इनका नाम भी शामिल रखने के लिए एक लिस्ट बनाया गया। उस लिस्ट में इनका नाम भी रखा गया। अगर आप देखें तो इसमें वैशाली डालमिया और जितेंद्र तिवारी, शोभन चैटर्जी, इन सब का नाम होने का पूरा संभावना है। अशोक दिंदा है उसमें, सब्यसाची दत्ता है, शिलभद्र दत्तो है, ये सारे बड़े नाम है। भारती घोष है, ये सारे ही बड़े नाम है पश्चिम बंगाल बीजेपी के। और इनके नाम को यहाँ पे शामिल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये एक तरह से पश्चिम बंगाल में काफ़ी परिचित इनका इमेज है और क्लीन इमेज भी है। इनमें से ज़्यादातर जो नेता है और साथ ही मजे हुए खिलाड़ी भी है। तो किसी भी सूरत पर हमें मालूम है कि कांटे की टक्कर हो सकती है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच। तो किसी भी तरह से पश्चिम बंगाल बीजेपी इस समय कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती, तभी इन परिचित नामों को सामने रखा गया है। हालांकि पूरी तरह से जो फाइनल फैसला होगा वो दिल्ली में आज जो बैठक हो रही है उसके बाद ही सामने आएगा। ठीक है, रविकांत जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए। रविकांत, पिछले 3 घंटे से कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। माना यह जा रहा था कि प्रदेश चुनाव समिति जो है उसने 4 से 5 नाम एक सीट के लिए फाइनल किए हैं और उसी पर यह मंथन चल रहा है। लंबी चलेगी बैठक अभी? देखिए राकेश, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक चल रही है और इस बैठक के खत्म होने के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो प्रस्तावित है। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि ममता बनर्जी के सामने भारतीय जनता पार्टी किसे उतारेगी, क्योंकि ममता के लेवल का फेस जो है अभी भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सामने नहीं है। वो मोदी के चेहरे को आगे करके जा रहे हैं। अगर दिलीप घोष का नाम आता है, ऐसे में पार्टी ये मैसेज देगी कि हमने अपने चेहरे को प्रोजेक्ट किया। लेकिन अगर एक सांसद को टिकट दिया जाता है, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं करंट सिचुएशन में, तो बहुत सारे लोगों के बीच में ये मैसेज जाएगा कि पार्टी उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। इन तमाम रणनीतियों को लेकर चर्चा चल रही है कि अगर हो सकता है कि ऐसे उम्मीदवारों को उतारा जाए तो 5-7 सांसद ऐसे हैं जिनको बीजेपी मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा नंदीग्राम सीट पर सबकी निगाहें हैं। शुभेंदु अधिकारी लगातार कह चुके हैं कि वो ममता बनर्जी को हराएंगे, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या वो श्योर नहीं है कि वो ममता बनर्जी को हरा पाएंगे? तो ऐसे में अगर पार्टी उनको 2 सीटों पर लड़ाएगी तो मैसेज बिल्कुल गलत जाएगा कि बीजेपी डर गई है ममता बनर्जी से। तो तमाम रणनीतियों को लेकर चर्चा चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि मीटिंग जो है इस पर बातचीत आगे होगी, इस पर बातचीत आगे होगी। वैसे दिलीप घोष ने पहले कह दिया है कि ममता बनर्जी डर रही है। खैर, कब तक लिस्ट आएगी इस पर आगे मैं आपसे और जानकारी लेता हूं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर एक और है। 2 चरणों के उम्मीदवारों के टिकट आज फाइनल कर दिए जाएंगे बीजेपी के द्वारा। कैलाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी के बंगाल प्रभारी हैं, उन्होंने ये बयान दिया है और ये कहा है कि आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व का होगा, लेकिन 2 चरणों के टिकट फाइनल हो रहे हैं। सुनिए। देखिए, एक हमारे यहाँ प्रक्रिया होती है। पहले जिले के कार्यकर्ताओं से हमने नाम लिए, फिर कोर कमेटी में हमने चर्चा किया, फिर प्रदेश की चुनाव समिति उसमें हमने पैनल बनाई है 3-3 नामों की। वो लेकर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे
और कोशिश करेंगे कि एक एक नाम उसमें से निकल जाए, फिर शाम को चुनाव समिति के सामने वो सारी लिस्ट प्रस्तुत आज तय हो जाएगा सर? कोशिश करेंगे कि आज हो जाए। सर अभी जो बैठक हुई उसमें किन किन चरणों को प्राथमिकता में रखा गया, प्रथम चरण के अलावा? 2 चरण। सर एक सवाल है कि टीएमसी इस बात का आरोप लगा रही है कि कोविड का जो सर्टिफिकेट है उस पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है, इसको लेकर इलेक्शन कमीशन से शिकायत किया गया टीएमसी के द्वारा। अरे भाई, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में ममता जी ने अपना फोटो लगा रखा है पूरे बंगाल के अंदर, प्रधानमंत्री आवास योजना में ममता जी ने अपना फोटो लगा रखा है। जरा ममता जी ये तो देखिए कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। पहली सूची कब आएगी सर? पहली सूची सर ये रविकांत और तापस दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय को आपने सुना। रविकांत, 2 जानकारी आपसे चाहूंगा। एक तो ये कि माने कि आज टिकटों के नाम आते, फाइनल होते, ऐलान होते देर रात हो सकती है, देर शाम हो सकती है, क्योंकि अभी तो बैठक चल रही है। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व की बैठक होगी, जो केंद्रीय चुनाव समिति है, उसके बाद नामों का ऐलान होगा, तो देर रात संभावना है। दूसरी जानकारी ये कि जो आप जिक्र कर रहे थे कि ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में कौन हो, क्या इस पर सहमति बनाते हैं? विचार विमर्श करने में ज्यादा समय लग रहा है? देखिए राकेश, आपके पहले सवाल का जवाब दूं। केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो शाम 7 बजे प्रस्तावित है और इसमें 60 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने वाला है। और केंद्रीय चुनाव समिति के जितने मेंबर हैं, हर एक उम्मीदवार पर अगर 4 से 5 मिनट का भी समय लेते हैं तो आप आकलन कर सकते हैं कि देर रात तक, यानी 11-12 बजे तक ये बैठक चलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और बीजेपी का एक प्रावधान रहा है कि या तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उम्मीदवारों का नाम ऐलान करती है या प्रेस रिलीज़ के माध्यम से। तो देर रात ही उम्मीदवारों के नाम सामने आने की पूरी संभावना है। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि बीजेपी कहीं से ये मैसेज नहीं देना चाहती बंगाल की जनता को कि वो ममता बनर्जी से किसी भी लेवल पर कम है। इसलिए कौन सा उम्मीदवार होगा ममता बनर्जी को उलझाने के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी को नंदीग्राम में घेरना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। इसलिए शुभेंदु अधिकारी जो उनके सबसे खास आदमी थे वो इस वक्त बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में उनके नाम पर चर्चा चल रही है, फाइनल मुहर नहीं लगी है। सुबह भी एक बैठक हुई थी और उसके बाद बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है। चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में जब लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती है, रविकांत, कोई दिखाना नहीं चाहता कौन किससे डरा है और कौन कितने पानी में है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि दिलीप घोष ने बयान दिया है कि ममता बनर्जी डर गई हैं। ममता बनर्जी डर गई हैं। हार के डर से टीएमसी टिकट वितरण की तारीख लगातार बदल रही है। यह बात कही है बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने। 200 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। एक बार फिर से उन्होंने दावा किया है, सुनिए। हारने का डर जिनको सताता है ना, वो इस प्रकार प्रश्न उठाते हैं। हम जानते हैं वहाँ हर प्रकार की मनमर्जी होती है, मनमानी करती है ममता बनर्जी। वो जानते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे ही बढ़ रहे हैं लड़ते हुए। तो इसलिए उनको डर सता रही कि वो हार जाएंगे। उनका मंत्री सीपीएम कांग्रेस को बोलते हैं आप आ जाओ साथ में, आप लड़ नहीं पाओगे। वो खुद जान के वो भी लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए सबको साथ मिला रहे हैं। हम बोलते हैं आप सब एक हो जाओ, सबके खिलाफ लड़के हम जीतेंगे। लंबे वक्त से आप लोग वहाँ मेहनत कर रहे हैं, अब समय नज़दीक आ गया है। कितनी उम्मीद, अभी भी 200 प्लस में है या कुछ आगे पीछे हो रहा है? 200 के नीचे नहीं है, आगे ही जाएगा। और ये तैयारी आज नहीं, 5 साल पहले से हमने शुरू किया है। उसका फेज बाय फेज हम आगे बढ़े हैं। लोकसभा चुनाव में उसका नतीजा सबको पता चला कि क्या होने वाला है। और 19 में हाफ और 21 में साफ का जो स्लोगान था उसी तरह हम बढ़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल, ममता बनर्जी ने भी अभी तक अपने सीटों को डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन वहाँ से कहा जा रहा है कि भाजपा लेट कर रही है। हम लोग 2 बार उन्होंने डेट चेंज किया, हमने घोषणा नहीं की। हमारी पद्धति है, हमारे सेंट्रल जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वहाँ आता है, वहाँ से घोषणा होता है। वो प्रक्रिया में हम हैं। वो तो पहले बोले हम आज घोषणा करेंगे, फिर काल करेंगे, क्योंकि उस लिस्ट कोई ना कोई रोज़ बाहर चला जाता है या तो हमारे पार्टी में आ जाता है। तो एक त्रिशंकु में वो है कि क्या निर्णय लें, कैसे लें, समस्या उनकी है। बिना चेहरे के जाना आपको नहीं लगता थोड़ा सा भारी है, क्योंकि सामने ममता बनर्जी इतने प्रदेश जीत लिया बंगाल में बिना चेहरे के, तो बंगाल नहीं जीत पाएंगे। दिलीप घोष को आपने सुना। तापस का रुख करते हैं। तापस, बार बार तारीख क्यों बदल रही है टीएमसी? जी देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कई सारी मीटिंग्स हुई हैं और कोर कमेटी की मीटिंग में पहले तो तय किया गया था कि मंगलवार को शायद ये लिस्ट जारी हो सकता है। लेकिन हमने अमूमन देखा है कि अगर ममता बनर्जी की बात की जाए तो वो कोई भी नया काम जो होता है वो शुक्रवार को करती है। तो उसी हिसाब से ये टाइम रखा गया है कि कल, ये उम्मीद जताया जा रहा है कि कल ममता बनर्जी की तरफ से ये लिस्टों का 294 सीटों में जो उम्मीदवार हैं उनके नाम पूरी तरह सामने लाया जाएगा। और इस पर अभी भी अलग अलग जगहों पर मीटिंग चल रही है और
ममता बनर्जी भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। शुक्रवार का जो वक्त होता है वो ममता बनर्जी शुभ मानती है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वो थोड़ा सा वो दिन के बारे में थोड़ी पर्टिकुलर है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये स्ट्रैटेजी भी ली गई कि बीजेपी की तरफ से कौन से उम्मीदवार को किस क्षेत्र से खड़ा किया जाएगा उसको देखते हुए अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो उसमें शायद पॉलिटिकल इक्वेशंस थोड़ा तृणमूल के फेवर में हो सकता है। ये भी एक जरूर स्ट्रैटेजी ठीक है। पॉलिटिकल इक्वेशंस के साथ जो ग्रहों के इक्वेशंस हैं उन्हें भी ठीक किया जा रहा है ताकि शुभ मुहूर्त में जीत तय की जा सके। पार्टी ये कोशिश कर रही है। चलिए आता हूं, आपके पास बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन में सीटों का बंटवारा तय हो गया है, ये जानकारी आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि कांग्रेस 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वाम दल 175 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पीर ज्यादा अब्बास की पार्टी आईएसएफ को 36 सीट दी जा रही है। तापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तापस, ये सीटों का बंटवारा 3 पार्टियों के साथ एक साथ हो रहा है या फिर हम मान लें कि लेफ्ट और फिर ज्यादा जो कहा यह जा रहा था या जो पोर्ट्रे किया जा रहा था उन्होंने अलग बातचीत कर ली, लेफ्ट कांग्रेस ने अलग बातचीत कर ली? जी देखिए, कांग्रेस के साथ अब्बासुद्दीन सिद्दीकी के पार्टी यानी आईएसएफ का कुछ दिनों से मतभेद चल रहा था और वो सामने भी आ चुका था। लेकिन अब जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर खासकर कांग्रेस की तरफ से जो बताया जा रहा है कि अभी जो तय हुआ है अभी तक कि लेफ्ट फ्रंट 175 सीटों पर उम्मीदवार देंगे और कांग्रेस 92 और आईएसएफ 36 सीटों में अपनी उम्मीदवार देंगे। लेकिन अभी भी आईएसएफ की तरफ से ये साफ तौर पर नहीं कहा गया कि क्या वो इस लिस्ट ऑफ कैंडिडेट से खुश है या नहीं। हालांकि आज इलेक्शन कमिश्नर जो पश्चिम बंगाल में उनसे आज वो शाम को 4 बजे मिलेंगे, जहां सीपीएम लेफ्ट और आईएसएफ के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि बहुत बड़ी कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो ये जो संख्या हमारे सामने आई है, जो लिस्ट का संख्या हमारे सामने आई है, ये तीनों पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर यही शायद आगे जाकर फाइनल लिस्ट के तौर पर सामने आ सकता है। वो भी उम्मीद जताया जा रहा है कि 1 या 2 दिन में वो लिस्ट भी इस अलायंस का सामने डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, चलिए तापस और अभिकांत दोनों आप हमारे साथ बन रही है, लगातार हम आपके पास लौट कर आएंगे। बंगाल में जहां लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, तो वहीं आईएसएफ चीफ अब्बास सिद्दीकी और चाचा में सियासी जंग छिड़ गई है। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ ये दोनों कह रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है वो मेरा चाचा है, बुजुर्ग है। वो चप्पल खुल के हमको मार सकते क्योंकि लड़का है, हम तो खुल के उसको नहीं मार सकते क्योंकि हम उसका लड़का है। तो फिर भी मेरा मानना है, मेरे चाचा के बारे में तो हम कुछ नहीं बोलते हैं। मेरे चाचा को पसंद है टीएमसी, इसीलिए चाचा टीएमसी कर रहे हैं। मेरे पसंद है, मैं किसी के पीछे नहीं जाएंगे, मैं खुद एक पार्टी बना लेंगे। जो पिछड़ा वो आदमी है सबको उस पार्टी में लेके आएंगे, सब समान बराबर अधिकार देंगे। मेरे लिए लज्जा है मैंने फुरफुरा साहब के जो पीर साहब पीर अबू बकर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, उसका ऊपर मिथ्या इल्ज़ाम लगाया अब्बास होगा। पीर ज़्यादा अब्बास पहले बोलते हैं आदमी बंगाल का मुसलमान, अभी कम्युनिस्ट अब्बास बोलते हैं। और 1951 साल तक देश का संविधान बनाया और 1952 साल पहले चुनाव हुआ। तो पीर अबू बकर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह कैसे चुनाव में लड़ा है, कैसे 44 वो झूठा बोला है। वो पहले दिन से बोल के आ रहे हैं, वोट के टाइम तुम लोगों को ऐसा झूठा केस में फंसा के जेल में घुसा देंगे, तुम क्या कर लोगो, तुम तो जेल में रहोगे, वोट कौन करेगा। यही एक नाटक है टीएमसी का, क्योंकि इन लोगों का डर है ये लोग ख़त्म होने जा रहे हैं। इस चीज़ के सिवा उन लोगों को कोई काम नहीं। और प्रशासन देखिए, उनके ऊपर तो हमारा कोई हुक्म जारी करना है हम गलत समझते हैं, फिर भी हम बोलेंगे इंसान के नाते ज़रा सोच समझ के चलिए, नहीं ये जो दोस्ती है दोस्ती एक दिन टूट जाएगा। जब आसमान में मेघ आएगा ना, लोग बोलते हैं बारिश हो गई, हम लोग बारिश हो गया नहीं बोलेंगे, मालूम होता होगा, मालूम होता होगा। तो बंगाल में हम और बंगाल में देख के बात बोलते हैं आपके, इस साल में ये सरकार 99% आएगा, कोई रोक सकता नहीं। अगर कोई हमारे देश को बांटे, कोई हमारे देश को लूटे, कोई हमारे देश की माँ बेटी की इज्जत लूटे, उसको हत्या कर दे, से पूजा हो, आसिफा हो, ट्विंकल हो, जो भी हो, उसके लिए क्या हम लंबी उम्र की दुआ मांगे जाओ और बेटी को नुकसान पाए। तो इसके लिए इसके पीछे कुछ बात है जिसके लिए हमने बद्दुआ किए हैं खुदा के दरबार में, उन लोगों के लिए जो लोग हमारे देश को नुकसान पहुंच रहे, मगर उसको आगे पीछे कुछ नहीं दिया है, उसको कटिंग करके छोड़ दिए। जैसे लोग हमको गलत सोचे, हमसे लोग हट जाए, यही ये लोग चाहते हैं। हमारा घर का मामला है। जो कॉमरेड अब्बास सिद्दीकी जो बोलेंगे
आसाउद्दीन ओवैसी एक ने 100 आसाउद्दीन ओवैसी बंगाल में आ जाए, मतलब अब्बास सिद्दीकी 100 अब्बास सिद्दीकी यहाँ होगा, कुछ नहीं होगा। मुसलमान का वोट बंटवारा नहीं होगा, मुसलमान का वोट एक जगह जाएगा। 100% हम आपको बोलते हैं, सांप्रदाय के विरुद्ध में वोट देंगे। सिर्फ मुसलमान नहीं, ये हिंदू जो है, जो यहाँ का प्यार का हिंदू, हमारा जो यहाँ हिंदू रहते हैं वो मेरा भाई है, जो हिंदू माँ है, सब माँ है। हम लोग एक साथ मिल के रहते हैं बंगाल में, और एक सांप्रदायिक दल आके हिंदू मुसलमान को बंटवारा करेंगे, ये नहीं हम लोग मानेंगे।